हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज्यादा डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। तो मैं आपके इस फेज से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि इसमें क्या मेहनत लगती है। तो आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान से सीख रहे हैं जो कि आप ही के जैसा है ना? तो मैं ये समझती हूँ कि मैं आपको एक बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ लीड कर सकती हूँ। ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्वेश्चन को देखते हैं। तो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3423। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और इसका टाइटल है मैक्सिमम डिफरेंस बाय रीमैपिंग अ डिजिट। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। ओके, तो you are given an integer num. You know that Bob will sneakily remap one of the 10 possible digits 0 to 9 to another digit. मतलब कि आपको एक इंटीजर नंबर दिया है, ठीक है, जिसमें से ये करना है कि कोई भी एक डिजिट को हमें स्वैप कर देना है, स्वैप नहीं, चेंज कर देना है दूसरे डिजिट में। सो रिटर्न दी डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बॉब कैन बी। ओके, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का मतलब यही है कि जो हमें नंबर दिया है, हमें उन नंबर्स में डिजिट को ऐसे चेंज करना है जिससे कि एक तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बन सके और एक मिनिमम पॉसिबल नंबर बन सके। ठीक है, और हमें उसी और उसी के डिफरेंस को रिटर्न करना है। प्लस यहाँ पे दिया है कि हमें सिर्फ एक डिजिट को ही हमें रीमैप करना है। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स दे दिए गए हैं। व्हेन बॉब रीमैप्स अ डिजिट D1 टू अनदर डिजिट D2 बॉब रिप्लेसेस, यानी कि जिस डिजिट को वो चेंज कर रहा है, अगर उस डिजिट के और भी अकरेंसेस हैं उस नंबर में तो वो सारे ही चेंज हो जाएंगे और वो उस सेम डिजिट को सेम नंबर से भी रीमैप कर सकता है। और हमें ये यूज करना है आफ्टर कैन लीडिंग द रिजल्टिंग नंबर आफ्टर रीमैपिंग कैन ऑब्टेन, लीडिंग जीरोस भी हो सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जैसे कि 11891। ठीक है, तो चलिए पहले इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है 11891। ये आपके एग्जाम्पल वाला ही टेस्ट केस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसमें कहा गया है कि दो नंबर्स को फॉर्म करना है इससे। एक कि जब हम चेंज करें तो वो उसका मिनिमम पॉसिबल नंबर हो और एक की मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो। ठीक है, तो जब हम इस डिजिट को देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि हम इसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कैसे बना पाएंगे। यही कि जो हमारे लीडिंग वाले डिजिट हैं, अगर वो 9 में नहीं है, तो क्या हम उसे जब बड़े से बड़ा यानी कि जो हमारा 0 से लेके 9 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि है 9, अगर हम उससे रिप्लेस कर दें, तो क्या हमारा नंबर एकदम बड़ा नहीं बन जाएगा? राइट? तो इसको देखने से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम 1 को 9 से रिप्लेस कर दें तो क्या हमारा एक बड़ा-सा नंबर बन जाएगा? तो अगर मैंने एक मान लीजिए मैक्स 1 एक वेरिएबल ले लिया जो कि मेरे बड़े वाले नंबर को स्टोर करेगा, तो और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया 99899 से, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा नंबर बन गया मेरा, राइट? इन द सेम वे हम क्या करेंगे कि हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर चाहिए, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर कैसे हो सकता है? प्लस हमें पहले ये मैथ्स वाले में कहा गया था कि हमें सिर्फ एक ही नंबर को चेंज करना है, तो हमने 1 को 9 से चेंज कर दिया और कोई नंबर को चेंज नहीं कर सकते। क्या आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा अभी 8 तो बचा ही है, तो क्यों ना 8 को भी चेंज कर दिया जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें सिर्फ एक ही बार करना था। ठीक है, अब हमारा मिनिमम मोस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है,
राइट, मिनिमम। तो अगर हम मिनिमम मोस्ट नंबर को देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मिनिमम नंबर कब बन जाएगा कि जब हमारे जो नंबर्स होंगे उसमें लीडिंग जीरोस होंगे, राइट। अगर ये सारे जो डिजिट है पहले वाले 1 1, अगर मैं इसको जीरो से रिप्लेस कर देती हूँ तो हमारा नंबर जो कि 11,891 है, तो क्या वो घट के 880 नहीं हो जाएगा? 11,891 से 890 बहुत छोटा है, राइट। और यही हम मैक्सिमम पॉसिबल चेंज कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए कि 8 को चेंज करना चाहा जीरो से, तब भी हमारा एक नंबर ये बनेगा, राइट। अगर हमने 9 को चेंज करना चाहा जीरो से, तो हमारा 11801 बनेगा, राइट। और अगर हमने कहा कि हम 1 को चेंज करेंगे जीरो से, तो हमारा क्या नंबर बनेगा? तो वो हो जाएगा 00890। तो अगर हम इन तीनों में से कंपेयर करें इसको इसको एक मिनट, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो ये तो क्लियरली विजिबल है कि ये हमारा मिनिमम मोस्ट नंबर है। तो यानी कि इतनी चीज तो हमें समझ में आ रही है कि सबसे पहला कि मैक्सिमम के केस में अगर हमारा फर्स्ट डिजिट 1 नहीं है, फर्स्ट डिजिट मान लीजिए 9 नहीं है, ओके, तो 0th डिजिट अगर मेरा 9 नहीं है, 0th डिजिट इज नॉट इक्वल टू 9, तब तो हम डेफिनेटली उसी डिजिट को चेंज करेंगे, राइट। तब तो डेफिनेटली हम 0th डिजिट को ही हम चेंज कर देंगे 9 से, राइट। और उसकी जो सिमिलर अकरेंसेस और भी नंबर में और किसी प्लेस पे होगी तो वो भी चेंज हो जाएगी, राइट। सेकंड थिंग कि मान लीजिए कि अगर 0th डिजिट यानी है 9 के इक्वल, तो हम उसके आगे का देखेंगे, राइट। कि उसके आगे के जो डिजिट हैं 9, मान लीजिए कि पहला डिजिट जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 9288, राइट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पहला डिजिट जो है वो ऑलरेडी 9 के बराबर है, राइट। और इसकी और कोई फर्दर अकरेंसेस भी नहीं है, तो अभी हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर मिला नहीं है, राइट। तो अगर हम इस 9 को अब इग्नोर करके हम इसका सेकंड डिजिट देखें जो कि है 2, और अगर हम इसे चेंज कर दें 9 से, दैट इज 2 को हम अब 9 से चेंज कर दें, राइट, तो हमारा जो न्यू नंबर बन रहा है वो 988 है, राइट। जो कि और इससे जो है इसके कंपैरिजन में ये और बढ़ गया है, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें स्टार्ट से ट्रेवर्स करना है। अगर पहला डिजिट 9 के बराबर नहीं है तो हमारा वही डिजिट हो जाएगा, पर अगर वो 9 के इक्वल है तो हम आगे ट्रेवर्स करेंगे और हम इसका फर्स्ट नंबर ढूंढेंगे जो कि नॉन 9 डिजिट देखेंगे, फर्स्ट नॉन 9 डिजिट नंबर, ठीक है, और हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और वही केस है फिर इसमें हम जीरो के लिए ढूंढेंगे। तो जीरो के केस में अब आप देखिए सारे केसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। मिनिमम का केस जो आपका बनना चाहिए कि अगर आपने 9 को जीरो से इस केस में चेंज किया, ठीक है। तो आप जब इसको चेंज करेंगे इसको तो आपको 288 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि लीडिंग जीरोस को तो हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने 2 को चेंज किया तो हमारा 9088 आया, जो कि ऑब्वियसली इससे ग्रेटर है। और थर्ड केस आपका क्या है कि मैंने 8 को चेंज किया जीरो से, तो जब हमने 8 को चेंज किया जीरो से तो आपका फिर से 9200 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा जब हम फर्स्ट डिजिट को ही जीरो से चेंज कर रहे हैं तभी आता है। और फर्दर जो आपको नंबर मिलेगा ऑब्वियस सी बात है कि जो लीडिंग जीरोस वाले नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं,
राइट? क्योंकि वो तो वैलिड ही नहीं होते हैं। तो वी कैन डेफिनेटली मेक our first digit only equal to 0, while in the case of 9 हमें एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा if by chance we don't get our first character और first digit equal to 9, तो हम इसमें आगे की तरफ ट्रेवर्स करके हम फर्स्ट नॉन 9 डिजिट को ढूंढ सकते हैं, राइट? अब बस सिंपली बस क्या होता है, यस, तो बस सिंपली यहाँ पे जैसे कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस वाले एग्जाम्पल में बस जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है और एक मिनिमम वैल्यू मिली हुई है, तो बस हमें बस इसका डिफरेंस निकालना है, दैट इज 99899 माइनस 890, राइट? तो हमारा 90099 यही आ रही है वैल्यू, राइट? और उसे चेक भी कर लेते हैं, यही सेम वैल्यू आई हुई है, राइट? तो आई थिंक इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है, राइट? बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है इसकी। बस बस हमें क्या करना होगा कि देखिए, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली ये करना है कि पहले एक आप स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है? आपको नंबर क्योंकि दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसका फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, दोनों ही केस में मैक्सिमम और मिनिमम के। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए ये ज्यादा आसान होगा कि हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, राइट? तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइक वी विल यूज स्ट्रिंग st इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यही इसका फॉर्मेट होता है चेंज करने के लिए, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और जो नंबर दिया हुआ है वो, ठीक है? तो ये हो जाएगा, इससे आपका जो स्ट्रिंग होगी जो नंबर होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा कैरेक्टर होगा, अगर फर्स्ट डिजिट हमें चाहिए, अगर वो नॉन 9 के इक्वल है तो हमें वही चाहिए, राइट? नहीं तो उसके आगे का चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि हम कैर सी एच ले लेंगे, जिसको कि हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सिंपली फॉर लूप लगा के अपना ये जो हमने स्ट्रिंग बनाया है उसमें हम ट्रेवर्स करेंगे, राइट? कैर सी ऑफ st डॉट टू कैर एरे, इससे मैंने इसको ट्रेवर्सेबल कर दिया, ठीक है? यहाँ से ये हो जाएगा। अब हम बस यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहेंगे कि अगर if c is not equal to 9, c मेरा 9 के इक्वल अगर नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो आपका ch है वो c के इक्वल हो जाएगा और हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। मान लीजिए कि इस केस में आपका मैंने 9288 वाला लिया, तो जब यहाँ पे ये आया तो ये यहाँ पे जब पहला कैरेक्टर देखेगा 9 का, तो ये तो पहली बात तो इसमें घुसेगा ही नहीं। सेकंड पे आएगा 2 पे देखेगा कि ओके 2 इज नॉट इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो एम्प्टी ch है वो 2 के इक्वल हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा केस है ये। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी ये वैल्यू, राइट? तो अब हमें क्या चाहिए होगा कि हमें एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि स्ट्रिंग मैक्स को स्टोर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को स्टोर कर सके, राइट? स्ट्रिंग मैक्स हम लेंगे, हम जिसे वापस से st के ही इक्वल बना रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ठीक है? और हम क्या करेंगे कि मैक्स में मैक्स डॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस एक ऑपरेशन है जो स्ट्रिंग में यूज होता है, जिससे कि हम जितनी भी अकरेंस होती है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की वो हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड से, राइट? तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस जो हमारा ch बना है ये, तो ch कॉमा
उससे हम 9 से रिप्लेस कर दें बस। ठीक है, तो ये जो 9288 है वो अब क्या हो जाएगा, वो 9988 बन जाएगा। बस यही था। वैसे ही हम मिनिमम के लिए करेंगे। मैंने मिनिमम के लिए आपको बोल दिया कि आपको ट्रैवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि नंबर जो हमें मिलेगा वो 0 से तो स्टार्टिंग मिलेगा नहीं उसकी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें तो बस उसके फर्स्ट वाले डिजिट को ही 0 करना पड़ेगा और हमें उससे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाएगा, राइट? तो एक और आपके पास स्ट्रिंग होनी चाहिए मिन की, राइट, जो कि फिर से एसटी के ही इक्वल होगी। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि क्यों मैंने 3 स्ट्रिंग बनाई। एक स्ट्रिंग जो कि नम के इक्वल है, दूसरी स्ट्रिंग जो एसटी के इक्वल है, दूसरी मैंने मैक्स के लिए अलग बनाई, मिन के लिए अलग बनाई, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन म्यूटेबल होता है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे मुझे अलग-अलग स्ट्रिंग्स बनाने पड़ रहे हैं मैक्स और मिन के। और हाँ, अगर आप सी प्लस प्लस में कोड करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के लास्ट तक रहें, कंसेप्ट को सीखें, लॉजिक समझें क्वेश्चन का। कोड तो आप खुद से कर ही लेंगे, पर फिर भी मैं सेफर साइड में बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सी प्लस प्लस के भी कोड को दे दूँगी। ओके? तो अब स्ट्रिंग ऑफ मिन में भी मैंने st ले लिया है और हमें इसमें बस क्या करना है कि मिन डॉट रिप्लेस हम कर देंगे जो हमारा 0th कैरेक्टर होगा, दैट इज दैट इज मिन डॉट कैरेट ऑफ 0। मिन डॉट कैरेट ऑफ 0, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे 0 से। और अब हमारे दोनों बन गया है, तो अब हम बस सिंपली रिटर्न कर देंगे मैक्स माइनस मिन। पर ये हम कैसे करेंगे, इसे हमें पहले वापस से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो फंक्शन का यूज करते हैं वो होता है इंटीजर, हम इंटीजर डॉट पार्स इन का यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। तो इसको चलिए कोड कर लेते हैं। बहुत आसान है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हमें एक स्ट्रिंग चाहिए st जो कि नंबर के स्ट्रिंग फॉर्म को स्टोर करेगी। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक कैर ch चाहिए जो कि अभी के लिए एम्प्टी है। ठीक है, फिर हम फॉर लूप चलाएंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, हमने कैर सी लिया और हमने st डॉट टू कैर एरे को कर दिया ताकि हमें फर्स्ट नॉन 9 कैरेक्टर मिल सके, राइट? फर्स्ट नॉन 9 कैरेक्टर। अगर पहला ही वाला 9 है तो वो उसे कंसिडर नहीं करेगा, सेकंड वाले को लेगा। पर अगर पहला वाला ही 9 नहीं है तो वो पहले वाले को ही लेगा। आई थिंक ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। ये इज नॉट इक्वल टू 9, तो आपको क्या करना है कि एम्प्टी वाले को आपको बना देना है सी के इक्वल और आप कर जाएंगी यहाँ से ब्रेक, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को चेंज करना था। ठीक है, फिर हमने स्ट्रिंग मैक्स बना लिया जिसको हमने st कर लिया। ओके, तो ऐसा भी एक केस आ सकता है कि हमें ऑलरेडी सारे ही जो जो नंबर है उसमें ऑलरेडी जो सारे डिजिट्स हैं वो 9 के ही इक्वल हों, मतलब दैट वुड बी लाइक द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? तो भी खैर उसमें इतना सेंस बनेगा नहीं, पर लाइक फॉर द सेफर साइड हमें ये इस चीज को लिख देना चाहिए दैट इफ ch
इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब मान एम्प्टी अगर नहीं है, तो अगर इन द केस इफ बिकम्स एम्प्टी, राइट, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो मैक्स इज इक्वल टू मैक्स डॉट रिप्लेस ch कॉमा 9, ठीक है। अब हम वैसे ही स्ट्रिंग मिन लेंगे, पर मिन में आई डोंट थिंक हमें दोबारा से करने की जरूरत है। हम सिर्फ इसमें ये कर सकते हैं कि चलिए क्रिएट कर ही देते हैं st, ठीक है। और मिन इज इक्वल टू मिन डॉट रिप्लेस st डॉट कैरेट ऑफ 0 विथ 0, राइट। राइट, अब हमें बस सिंपली रिटर्न करना होगा ये जो मैक्स वाला स्ट्रिंग था और ये जो मिन वाला स्ट्रिंग था, उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करेंगे। बिकॉज स्ट्रिंग का जो डिफरेंस आएगा वो उसके फर्स्ट कैरेक्टर के ही सिर्फ डिफरेंस को लेके रिटर्न करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें नंबर के डिफरेंस को चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें करते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ मैक्स माइनस इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ मिन, ठीक है। हमें यही रिटर्न करना है और ये एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट हो गया। और जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा आपका C++ का कोड, आप इसको रिफर कर सकते हैं। सिंपल ही है और कुछ करना नहीं है। बस इसमें वहां पे क्योंकि हमने जावा में स्पेस लिया था कैरेक्टर को, क्योंकि डिक्लेयर करने के लिए रिप्लेस मैक्स है, लाइक यहाँ पे बैक स्लैश 0 ले लिया है, राइट। और बाकी सारी चीजें सेम है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। बाकी तो क्वेश्चन काफी इजी था, इसको भी प्रैक्टिस करिए। और बाकी हम कल मिलते हैं दोबारा यहीं पे एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।